योगेश्वरायं गतिमाहुर्तम् बहिर्स्त्रियलोके पवनात्म अन्तरात्मनः न कर्माभिशतां गतिमप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। योगेश्वराणां गति अवृन्तर्बहिस्त्रिलोक्यपवन्तरात्मनं न कर्मभिस्तं अपुन्नवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजम्। तो कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। योगेश्वराणां गतिराहुरन्तर् बहिस्त्रिलोक्यपवनान्तरात्मन् न कर्मभिष्टां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता। योगेश्वराणां गतिमहुरन्तर् बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनः न कर्मभिस्तं गतिमप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजम्। हरे कृष्ण। ओके, तो कल हमने देखा कि अगर किसी के अंदर इच्छा बनी हुई है, किसी योगी के अंदर, तो उसको मृत्यु के बाद वो इच्छाएं और उस मन को अपने साथ लेकर जाना होता है। और इच्छाओं और मन के साथ भगवान के धाम तो जा नहीं सकते, तो कहाँ जाएंगे? इस संसार में हो सकता है सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक भी चले जाए, लेकिन फिर उसको वापस आना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर जी के धाम, गोलोक, वृंदावन धाम, वैकुंठ अगर किसी को जाना है तो इस मन और इन इच्छाओं के साथ नहीं जा पाएगा। आज का जो श्लोक है उस प्रकार से है। अध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। तो जितने भी आध्यात्मवादी हैं भक्तों, उन सब का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या और योग शक्ति या दिव्य ज्ञान जो भी उनके पास है, उनके बल पर वो भौतिक जगत में भी रह सकते हैं और बाहर अंदर कहीं भी वो बिना रुके टुके आराम से विचरण कर सकते हैं। किंतु जो सकाम कर्मी है, निपट भौतिकवादी हैं, वो इस तरह मुक्त रूप से कभी भी विचरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सकाम कर्मियों का पूजा पाठ तो करते ही हैं सकाम कर्मी लोग, लेकिन वो भौतिक धरातल से ऊपर नहीं उठ पाते। वो किसी रिजल्ट के लिए कार्य करते हैं, निष्काम भक्ति नहीं कर पाते बेचारे। इसलिए सकाम कर्मी भी और जो निकट भौतिकवादी भी, ये दोनों के दोनों लोग मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकते। सकाम कर्मी कभी मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इच्छाओं के लिए भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो उन इच्छाओं की प्राप्ति तो इसी भौतिक संसार में हो जाती है, तो फिर मुक्ति के लिए तो उसने किया ही नहीं। और इंडिया में ज्यादातर लोग, हमारे भारतवर्ष में, ये सकाम कर्मी ही है। जो रिलीजियस लोग होते हैं, जो बोलते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जिनको एम पता नहीं है, बस करते जा रहे हैं, बस करना चाहिए, तो वो लोग सकाम कर्मी कहलाते हैं, इच्छाओं के लिए जो कार्य करते हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रात स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य में प्रभुपाद करें, भौतिकवादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य ग्रहों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक है। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिक कार्यों द्वारा, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म, मनुष्य स्वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो सोच रहे हैं हम अन्य ग्रहों तक पहुंचेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन शास्त्र तो ये बता रहा है कि तुम केवल पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोक तक पहुंच सकते हो। और ऐसे यांत्रिक या जो भौतिकवादी कार्य हैं,
इनके द्वारा हम लोग जनलोक से आगे नहीं जा सकते। जनलोक इसी लोक, यही जो हमारा पृथ्वी के आसपास के लोक है, उनमें तो हम जा सकते हैं इन वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा, लेकिन इन जनलोक से और स्वर्ग लोक से आगे नहीं जा सकते। तो जो अध्यात्मवादियों को स्थूल भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं रहता, वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। अब ये जो भौतिक विज्ञानी लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, इनको तो भौतिक शरीर से लेना देना है ना, तो इसीलिए इन पे एक लिमिट लग गई, भैया आप इस लिमिट तक ही जा सकते हो। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जिनका भौतिक शरीर से कुछ खास लेना देना नहीं, वे भौतिक जगत के भीतर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर वे महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्य लोकों में, और भौतिक जगत के परे बैकुंठ लोकों में बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। और श्री नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का एक उदाहरण है, और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक हैं। अब कोई पूछेगा बताओ, हमें बताओ कौन सा गया है आज तक, तो फिर हम बता सकते हैं भैया नारद मुनि इसका उदाहरण है, दुर्वासा मुनि इसका उदाहरण है, और भी अन्य बहुत सारे संत है जो ऊपर नीचे उनकी मर्जी आती है तो गोलोक में जाते हैं, उनकी मर्जी आती है स्वर्ग में जाते हैं, मर्जी आती है तो इस पृथ्वी पर आ जाते हैं, क्योंकि वो मुक्त जीव हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर श्री नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की तरह विचरण कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक आकाश तथा परव्योम के कुछ भागों की यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकवादी योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। इन्होंने 1 साल में ही पूरे भौतिक आकाश को नाप लिया था, और भौतिक आकाश नहीं, स्पिरिचुअल एबोर्ड जो चिदाकाश है, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत है, उसके भी कुछ कुछ भागों को कवर कर दिया था 1 साल के अंदर। तो अगला श्लोक, और जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो कभी भी योगियों की गति को प्राप्त नहीं कर सकते। अगला श्लोक है, वैश्वानरं याति विहाय सागत सुषुम्नात् ब्रह्मपतेन शोचिसा विद्युत कल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम निपसै सुमारम। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वो सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहां वो सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्री हरि से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर सुमार चक्र को जाता है। तो जो योगी है वो ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है। मिल्की वे आपने सुना होगा, आकाश गंगा, तो आकाश गंगा के ऊपर से वो गुजरता है। तो सबसे पहले वो अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, और वहां सारे थोड़े बहुत कलमश रह भी गए थे उनसे परिशुद्ध हो जाता है। तब वो भगवान हरि से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर सुमार चक्र तक जाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल सुमार चक्र कहलाता है। जो ध्रुव तारा है और उसके आसपास का जो भी स्पेस है वो सारा कहलाता है सुमार चक्र। और जहां पर भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के निवास का स्थानीय ग्रह है, वहां तक पहुंचने से पहले योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सबसे पहले वो वैश्वानर लोक पहुंचता है, जहां का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैश्वानर लोक के योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूरी तरह स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को ले जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। तो आपने गीता में सुना होगा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान करें कि मैं आग बन करके सबके हृदय में रहता हूँ, और आप जो भी खाते हो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, फल, फ्रूट्स, और ये सब मैं पचाता हूँ। भगवान कह रहे, तो कैसे? भगवान थोड़ी हर किसी के हृदय में आएंगे,
वो अग्निदेव को भेजते हैं, जाओ तुम जाओ और अग्नि बन करके इसको पचाओ। तो वही अग्निदेव, अग्नि सबसे शुद्ध माना जाता है। कोई भी चीज अगर आप अग्नि में डालो तो पकने के बाद वो क्या बनेगा, राख बनेगा जलने के बाद, और राख परम शुद्ध होती है। आप किसी को भी अग्नि में स्वाहा कर दो, उसके बाद जो भी निकलेगा वो राख है, और राख हमेशा शुद्ध होती है। इसी तरह योगी के अंदर थोड़ा बहुत जो रह भी गया, वो जब वैश्वानर से होकर के जाता है तो राख बन जाता है सारा। उसका जो कलमत था, जो कंटेमिनेशन उसके अंदर थोड़ा बहुत रह गया, वो पूरा परिष्कृत हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। फिर वो आग से आगे निकल करके फिर वो भगवान हरि तक मिलने के लिए इलिजिबल हो जाता है। और फिर और ऊपर जाता है, जिसको बोल रहे हैं शिशुमार। और शिशुमार कौन सा है, जहां पर ध्रुव तारा है उसके आसपास का मंडल शिशुमार है। और ये सब जो ये रास्ता है, इस रास्ते को आकाश गंगा कह रहे हैं, मिल्की वे, है ना। तो फिर अगला इस प्रकार से है, तद विश्वनाभिन्वतिकृत्य विष्णो रणीय साविर जेन आत्मने कह नमस्कृतं ब्रह्म विदामुपैति कल्पायुषो यद विबुधारमन्ते। कह रहे ये सुकुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है, और यह श्री विष्णु की नाभि कहलाती है। और भी क्लियर हो गया, सुकुमार क्या है कि धुरी है। धुरी मतलब होता है व्हाट यू कॉल, एक सेंटर पॉइंट है जहां से सब लोग घूमते हैं। तो इस प्रकार से, और इसको भगवान विष्णु की नाभि कहते हैं, क्योंकि हम सब लोगों का सेंटर पॉइंट नाभि होता है। तो ऐसे ही भगवान की नाभि है ये जो सुकुमार चक्र है। केवल योगी ही इस सुकुमार चक्र को पार कर पाता है। आहा। और ऐसे लोग महर्लोक को प्राप्त करता है, जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4 अरब 30 करोड़ वर्षों, 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्मिक पद को प्राप्त करते हैं। अब देखिए कैसे योगी वहां तक तो पहुंच रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद जो योगी है वही उसको क्रॉस कर पाएगा, और जो योगी नहीं है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, उससे नीचे वाले लोगों में ही रहेगा। अगर पुण्य हमने कर भी लिए, लेकिन योग की प्रैक्टिस हमारी नहीं है, तो हम इस सुकुमार चक्र को पार नहीं कर पाएंगे। और सुकुमार चक्र के बाद ऐसा क्या है भैया, तो सुकुमार चक्र के बाद महर्लोक है। महर्लोक मतलब महर्षियों का लोक, जहाँ बहुत सारे महर्षि रहते हैं, भृगु जैसे महर्षि रहते हैं। और यहाँ पर आयु कितनी रहती है, ये देखिए 4 अरब 30 करोड़ साल। और इतने भी, इतने सौर वर्ष हैं। सौर वर्ष मतलब यहाँ के समय से कई गुना ज्यादा। यहाँ का साल जितना बड़ा है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा उनका एक साल है। और ऐसे कितने सालों तक रहेगा, 4 अरब 30 करोड़ साल। सोचो इतने सालों तक ये ऋषि यहाँ पर रहते हैं और भोग करते हैं। भोग करते हैं मतलब यहाँ पर सारी सुविधाएं है, भक्ति है। और ये लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त है। यानी कि अब जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो भी इस लोक की पूजा करते हैं। इससे पहले वाले लोग तक पुण्य कर्मी जाते हैं, जिन्होंने कुछ पुण्य किया है। लेकिन इससे आगे तो आध्यात्मिक लोक वाले भी जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज अपरा एकादशी है, बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। और अपरा से पता चल रहा है, अपरा मतलब अपार। इसके व्रत का पालन करने से हमें अपार चीजें प्राप्त होती हैं। तो क्या अपार चीजें प्राप्त होती हैं भैया, ये कृष्ण पक्ष है और महीना है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है अपरा एकादशी, और निर्जला से पहले वाली एकादशी। तो लगभग ये निर्जला की प्रैक्टिस के लिए है, आप एक तरह से समझ सकते हो। निर्जला एकादशी 7 जून को है, तो ये निर्जला की प्रैक्टिस के लिए एकादशी है। और इस दिन बड़े से बड़े किसी ने अगर अपराध किए हों तो इन अपराधों से भी उसकी मुक्ति हो जाती है ना। और इसमें भक्ति तो मिलती ही है और आध्यात्मिक प्रगति तो होती है। कोई अगर धन की अपेक्षा से भी करे, मान सम्मान मिलने की अपेक्षा से भी करे, तो इस एकादशी का पालन करने से अपार धन की भी प्राप्ति होती है और फेम भी मिलता है व्यक्तियों को, जिसको चाहिए होगा। और इस प्रकार से भौतिक चीजें भी इससे फुलफिल होती, इसलिए इसका नाम है अपरा एकादशी, अपार एकादशी। ठीक है, कपिल प्रभु कुछ पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण, हाथ खड़ा कर रहे हैं कपिल हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु। आपने बोला कि लाइक जिनके पुण्य नष्ट हो चुके होते हैं, मतलब पुण्य पाप से जो मुक्त हो चुके होते हैं, वो लोग महल लोग जाते हैं।
वो भी जा सकते हैं, पर वाई नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब वो अध्यात्म जगत में क्यों नहीं गए, महल लोक में क्यों? थोड़ी बहुत कंटेमिनेशन रह चुकी थी ना, तो जैसे वही है, स्वल्पम अपि यस्य श्रीमताम सुचिनाम श्रीमताम गेहि, क्योंकि वहां पर जाके उनको संतों का संग मिलेगा, संतों का संग मिलेगा तो और भक्ति करेंगे। तो ये डिग्री है एक तरह से, जिसने जिस अनुपात में भक्ति करी होगी वो उस तरह के लोग जाएगा। कोई ब्रह्मलोक भी जाता है, कोई महर लोक जाता है, और जब उनकी भक्ति कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो भगवान के धाम पहुंचे। जैसे ग्रेड्स होते हैं कि कोई फेल हो जाता है तो उसको रिपीट करना है, किसी की कंपार्टमेंट आती है तो उसको और ज्यादा टाइम दिया जाता है, और कोई पास हो जाता है तो भाई ठीक है, फिर वो अगले ग्रेड में जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज है, उनकी डिग्री के अनुसार जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत करी है उस हिसाब से उनको लोक मिलता है, और जिस हिसाब से उनकी कर्म है। अब कर्म की गति तो बहुत महान है, कोई भी नहीं समझा पाएगा। भगवान कह रहे हैं गहना कर्मणा गति, इतनी गहन है कि मेरे भक्त भी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए कर्मों के अनुसार उनको वैसा लोक मिलता है। और भक्ति जिसकी बहुत तुकाराम जैसी होगी, संत तुकाराम जैसी, उनके लिए विमान आएगा, वो फिर इधर उधर नहीं रुकेंगे, वो बस देखने के लिए रुकेंगे, हाँ भाई हाँ इस लोक में ऐसा होता है, अच्छा यहाँ पर ये लोक है, वो सीधे ऊपर चले जाएंगे, है ना। हाँ सॉरी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन था कि जैसे कोई महर लोग भी जैसे कोई चला गया तो वहां से भक्ति करके क्या वो वैकुंठ जा सकता है? जा सकता है, नो डाउट, और ऐसे ही गए हैं बहुत सारे संत, पक्का जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, वो इसीलिए वैकुंठ जाने के लिए ही तो उस लोक में ले जा रहे हैं। और ये मानव शरीर भी दोबारा दे रहे हैं, तो वो भी वैकुंठ के लिए ही दे रहे हैं, भले वो हम उसको गलत यूज कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर वैसे ऊपर जो सिस्टम है, यूनिवर्सल सिस्टम, उन्होंने इसीलिए उस लोक में भेजा है कि चलो भाई तुम्हें यहाँ पर मौका दे रहे हैं, तुम यहाँ पे रह के भक्ति करो। तो वास्तव में एम तो वही है। ठीक है, तो आज की एकादशी ऑस्पिशियस है, प्रयास कीजिएगा। निर्जला तो क्या ही बोलूं, गर्मी बहुत है, जल के साथ या फल के साथ कुक्ड आइटम ना लेने का प्रयास करें। दूध पी सकते हैं, फल पीना क्या, फल तो खाना है, तो ये कर सकते हैं। तो थोड़ा निर्जला की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 12 बजे तक तो बस पानी पानी पीना, और फ्रूट्स खा लेना, गर्मियों में वैसे भी फ्रूट्स ठीक है खाने के लिए, कुक्ड आइटम अवॉइड कर सके तो अच्छा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, एकादशी महामहोत्सव की जय। तो अभी मंगला आरती करेंगे एकादशी के दिन। मंगला आरती की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।